Assalamu alaikum 10th class. Chapter number 14, reproduction, and topic is pollination. First we will do the definition of pollination. What is pollination? Pollination is defined as the transfer of pollen grains from flowers anther to stigma. किसी भी फ्लावर के एंथर से पोलन्स ग्रेन जब स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन बेसिकली एक प्लांट के फ्लावर के अंदर भी हो सकती है, एक से डिफरेंट प्लांट के अंदर भी हो सकती है। इसकी टाइप्स के में हम स्टडी करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी करते हैं प्रोसीजर को, पोलिनेशन होती क्या है। ये जो हमारे पास हाईलाइटेड पोर्शन है ये एंथर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंथर। यहाँ पे बनते हैं पोलन्स। फॉर एग्जाम्पल ये डॉट्स की तरह के होते हैं, ठीक है, ये डॉट की तरह के पोलन्स होते हैं। और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है अप साइड का, इसे कहते हैं स्टिग्मा। इसका ये बिल्कुल जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसके ऊपर मैंने डॉट लगाया इसे कहते हैं स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ जब ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन। दिस इज पोलिनेशन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर होता है, उससे पोलन्स ट्रांसफर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ और फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट के स्टिग्मा की तरफ। इस ट्रांसफर को क्या कहते हैं? पोलिनेशन। पोलिनेशन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन और एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन होती है उसमें ये इसकी डेफिनेशन होगी। सेल्फ पोलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। कि अगर एक ही फ्लावर हो हमारे पास और उसका एंथर स्टिग्मा को पोलन ट्रांसफ़र करे तब भी सेल्फ पोलिनेशन होगी। और अगर एक प्लांट है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लावर हैं तो एक ही प्लांट के काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स के अंदर अगर पोलिनेशन होगी तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। इसको हम पिक्चर से चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्रीन वाली पिक्चर में जो लेफ़्ट की तरफ है वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो रही है। यहाँ पे चेक करें, ये हमारे पास एंथर है, एंथर पे बनते हैं पोलन्स। ये पोलन ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा की तरफ। जब ये ट्रांसफ़र होंगे, देखें एक ही फ्लावर है हमारे पास, उसमें एंथर से पोलन जोन से ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा की तरफ, तो इसे कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होता है? पिक्चर से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं कि ये हमारे पास 2 प्लांट है, प्लांट 1 एंड प्लांट 2। अब यहाँ पे फ्लावर 1 फ्लावर 2 कह सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लावर 1 से देखें 20 जोन सी हैं वो पोलन्स को ट्रांसफ़र कर रही हैं दूसरे पोलन्स को ट्रांसफ़र कर रही हैं दूसरे फ्लावर तक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें होगा क्या? इस प्लांट के अंदर फॉर एग्जांपल इस प्लांट के एंथर से इस प्लांट के स्टिग्मा तक पोलन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं इस प्लांट से इस प्लांट तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये इस प्लांट से इस प्लांट तक ट्रांसफ़र होंगे। इसके अंदर दोनों प्लांट में से एक प्लांट का स्टिग्मा होगा, ठीक है, इन्वॉल्व, और दूसरे प्लांट का एंथर इन्वॉल्व होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। इसकी डेफिनेशन को हम चेक करते हैं। Cross pollination is the transfer of pollen grains from the flowers on one plant to the flower of another plant of the same species। कि सेम स्पीशीज़ के 2 प्लांट्स के दरमियान जब पोलन एक्सचेंज होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन कैसे होती है इसको हम चेक कर लेते हैं। क्रॉस पोलिनेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द वेरियस एजेंसीज लाइक विंड, वाटर, बीज, बर्ड, बैट्स एंड अदर एनिमल इंक्लूडिंग मैन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? इस पैराग्राफ पे हम हेडिंग कोड करेंगे द इंसेक्ट पोलिनेटेड। यहाँ पे हम लिखेंगे मोड्स ऑफ पोलिनेशन। मोड्स ऑफ पोलिनेशन के पोलिनेशन की मेथड के थ्रू होती है। द इंसेक्ट पोलिनेटेड, यहाँ पे सबसे पहले आया जी इंसेक्ट पोलिनेटेड, जो इंसेक्ट के जरिए जिनमें पोलन का ट्रांसफ़र होगा। विंड पोलिनेटेड, जिसके अंदर हवा के जरिए पोलन ट्रांसफ़र होंगे, पोलन ट्रांसफ़र होंगे।
The insect pollinated and wind pollinated flowers have structural adaptation that facilitate the transfer of pollen grains between the two plants. Some of these adaptations are described in this table. अब हम इस टेबल को स्टडी करते हैं. इस टेबल के अंदर बेसिकली क्या है, अडेप्टेशन है. पहले में इंसेक्ट पोलिनेटेड किए हैं, दूसरे में विंड पोलिनेटेड किए हैं. साइज, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स को सबसे पहले स्टडी करते हैं. साइज जनरली लार्ज, कलर पेटल ब्राइटली कलर. ये ब्राइटली कलर इसलिए होंगे ताकि जोन से इंसेक्ट हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें. नेक्टर प्रोड्यूस, नेक्टर इनके अंदर ख़ास किस्म का नेक्टर बनेगा. नेक्टर से मैं कह सकते हैं कोई जूस बनेगा, जैसे कि हनी बीज के केस के अंदर शहद होता है, हनी होता है, वो नेक्टर होता है. फ्लोरल अरेंजमेंट, किसके अंदर फ्लोरल अरेंजमेंट में क्या होगा, फ्लावर्स फेस अपवर्ड, फ्लावर ऊपर की तरफ होंगे और वो ऊपर की तरफ इसलिए होंगे ताकि इजीली इंसेक्ट उनके ऊपर बैठ सकें. स्टेमन है, स्टिग्मा इनक्लोज इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स, पेटल्स के अंदर ये बंद होंगे. पोलन ग्रेन्स स्मॉल नंबर प्रोड्यूस होगा, हैवी होंगे और थिक होंगे और साथ स्टिकी होंगे. हैवी और स्टिकी थिक इसलिए होंगे ताकि वो इजीली इंसेक्ट की बॉडी के साथ चिपक सकें. स्टिग्मा पिन हेड की तरह होंगे, शेप्ड विद नो ब्रांचेस, और इसके ऊपर ब्रांचेस नहीं होंगी. अब हम चेक कर लेते हैं विंड पोलिनेटिव फ्लावर्स का. जनरली स्मॉल होते हैं, पेटल्स ग्रीन और डल इन कलर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए इनके पेटल्स जनरली ग्रीन कलर की होंगी या डल कलर की होंगी. नेक्टर क्या होगा, डोंट प्रोड्यूस नेक्टर, इसमें नेक्टर नहीं बनता. फ्लोरल अरेंजमेंट, फ्लावर्स हैंग डाउन फॉर ईजी शेकिंग, मतलब यहाँ पे फ्लावर क्या होंगे, डाउनवर्ड झुके हुए होंगे, नीचे की तरफ झुके होंगे ताकि इजीली हवा के साथ वो हिल सकें. स्टेमन्स एंड स्टिग्मा हैंग आउट ऑफ द रिंग्स ऑफ पेटल्स, पेटल से बाहर की तरफ होंगे. पोलन ग्रेन क्या होंगे, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे, लाइट विद स्मूथ सरफेस. अब ये क्या होंगे, लाइट होंगे, लाइट इसलिए होंगे ताकि इजीली हवा के साथ ये इधर उधर ट्रांसफ़र हो सकें. स्टिग्मा क्या होंगे, फीदरी होंगे, ब्रांचेस की तरह के होंगे, पर जैसे पर होते हैं ऐसे होंगे ब्रांचेस फॉर कैचिंग पोलन. अब इनके पास क्या होंगी, वो परों के जैसे होंगे और इजीली पोलन को कैप्चर कर सकेंगे. यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है एन इंसेक्ट पोलिनेटिव फ्लावर. सनफ्लावर की एग्जांपल है कि ये देखिए एक बटरफ्लाई इसके ऊपर आके बैठी हुई है और वो पोलिनेशन को प्रमोट कर रही है. नेक्स्ट देखिए हमारे पास फ्लावर है, उसमें देखें कैसे उसका जो फ्लावर है नीचे की तरफ बेंट हुआ है और वो इसीलिए बेंट हुआ ताकि विंड उसको इजीली शेक कर सके. यहाँ पे हमारे पास एक उन्होंने दी हुई है हमें एक्सरसाइज कि आप चेक करें व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन इज दिस. अब देखें एक ही प्लांट है और उसके पास ये देखें 1 2 एंड 3 फ्लावर्स हैं, इसके पास 3 फ्लावर्स है. अब यहाँ पे एक ही प्लांट के फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रही होगी है, तो यहाँ पे जो पोलिनेशन होगी वो होगी सेल्फ पोलिनेशन होगी. यहाँ पे नेक्स्ट हम इसको रीड करते हैं जी. यहाँ पे हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है, सबसे पहले इसको स्टडी कर लेते हैं. बनाना फ्लावर एंड डेवलपिंग फ्रूट्स के एक बनाना का उन्होंने फ्लावर दिया और वहाँ से बताया कि कैसे वो उससे फ्रूट निकल रहा है. उसके बाद ग्रेप प्लांट दिया हुआ, उसने बताया कि इसके अंदर कैसे ये देखिए ग्रेप को नीचे की तरफ लटक रहे हैं. इन सम प्लांट्स ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इनसाइड द ओव्यूज. दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोकार्पी, इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी, एंड इट रिजल्ट इन सीडलेस फ्रूट, और इसके रिजल्ट में सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बनानाज हो गए, सीडलेस वैरायटीज के अंदर ग्रेप्स आ गए. अब एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर बटरकप, रोज, wallflower, sunflower, orchid, etc. Example of wind pollinated flowers are grasses, hazel, willows, corn, etc. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स हमें दी हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड की और विंड पोलिनेटेड की. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलिनेशन इन प्लांट्स. थैंक यू.